हेलो दोस्तों। तो आज हम लेकर आ चुके हैं द चार्म ऑफ सोल पैड का न्यू पार्ट। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि टेंगली फॉक्सी के साथ उस फैल्कन्स को पकड़ने के लिए उस केव के अंदर जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात एक सेकंड ग्रेड के आइस एल्फ से हो गई थी। उससे पहले कि टेंगली उस आइस एल्फ का मास्टर बन पाता, वहां पर काफी सारे आइस फैल्कन आ जाते हैं। पर फिर उनसे बचते हुए टेंगली को पता लग गया था कि वो आइस एल्फ उसे अपना मास्टर मान चुकी है, जिसे पकड़ने के बाद टेंगली उसे एक प्यारा सा नाम देता है जो कि था निंग। पर तभी वहां पर दो प्रिजनर्स आ जाते हैं जो कि टेंगली को मारने की धमकी दे रहे थे। अब आगे तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि टेंगली उनकी धमकी सुनने के बाद फाइट करने के लिए रेडी हो चुका था। वहीं वो लोग सोच रहे थे कि टेंगली के पास तो एक छोटी सी फॉक्सी है, वो इनका क्या ही बिगाड़ लेंगे। इसलिए वो लोग अपने सोल पेट आइस फैल्कन को बाहर निकाल लेते हैं। यह आइस फैल्कन तेजी से आगे बढ़ रहा था ताकि वो टेंगली पर अटैक कर सके, पर टेंगली भी समन करके अपनी आइस सेल्फ निंग को बाहर बुला लेता है। उसे देखने के बाद तो वो बढ़ के तोते उड़ जाते हैं और उसका यह रिएक्शन देखकर उसका मालिक कह रहा था कि बेवकूफ पक्षी, आगे बढ़कर अटैक करो, खड़े खड़े उस बीच का मुंह क्यों देख रहे हो। वहीं टेंगली कह रहा था कि ये बीच अपने से ज्यादा ताकतवर को देखकर काफी बुरी तरीके से डर गया है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो आखिर यहाँ क्या कर रहा है। तो निंग, क्यों न इन्हें दिखाया जाए कि तुम्हारी अंदर कितनी ताकत है। इसके बाद वो निंग से कहता है कि आइस ब्लेड अटैक करो, जिसे सुनने के बाद निंग काफी पावरफुल आइस ब्लेड निकालकर उस बर्ड की तरफ थ्रो कर देती है। उस अटैक को ब्लॉक करने के लिए वो आइस फैल्कन स्टॉर्म का यूज कर रही थी, पर इसका कोई फायदा नहीं होता, बल्कि वो हिट होकर बुरी तरीके से घायल हो जाती है। निंग का ये पावरफुल आइस ब्लेड अटैक देखने के बाद वो दोनों ही प्रिजनर काफी बुरी तरीके से डर जाते हैं। वहीं निंग भी उन्हें काफी गुस्से में घुरकर डराने लगती है, जिससे तो उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। वो तो कहते हैं कि इस बच्चे से अभी नहीं लड़ा जा सकता, तो हमें यहाँ से जल्द भागना होगा। यह बोलते ही वो दोनों वहाँ से 9-2-11 होने का ट्राई कर रहे थे, पर भागते वक्त उनके पास से एक स्क्रॉल नीचे गिर जाता है। पर वो दोनों इस बात को ज्यादा ध्यान नहीं देते, बल्कि फिलहाल तो उन्हें अपनी जान की पड़ी थी, क्योंकि उन्हें पता लग जाता है कि हमारा टेंगली एक सोल वॉरियर है और उससे जितना जल्द हो सके यहाँ से बच के निकलना होगा। उन्हें वहाँ से भागता देखकर यहाँ टेंगली निंग से कहता है कि जाकर डबल आइस ब्लेड का यूज करो, ये यहाँ से भागने नहीं चाहिए। तो निंग उनका रास्ता रोकने के बजाय आइस वॉल का यूज करते हुए अपना ही रास्ता रोक लेती है। उसकी इस नादानी को देखकर टेंगली कह रहा था कि देखो, आइस वॉल का मतलब होता है कि सामने वाले इंसान के आगे आइस वॉल क्रिएट करो, और डबल आइस वॉल का मतलब होता है कि उसके आगे और पीछे वॉल क्रिएट करना, जिससे कि वो भाग न पाए। अगर तुम ऐसे ही अपना रास्ता ब्लॉक करो तो आगे से फाइट करने में हमें दिक्कत होगी ना। यह सुनने के बाद कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी, निंग काफी ज्यादा सैड हो जाती है। अब उसे इस तरीके से मुंह लटकाता देखकर टेंगली कह रहा था कि कोई बात नहीं, अभी के लिए इसे जाने देते हैं। अब तो तुमने नई स्किल सीख ली है ना, तो आगे से ध्यान रखना। वैसे भी हमने तुम्हारी अटैक की स्किल चेक कर ली, जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। अपने मास्टर के मुंह से ऐसी सारी बातें सुनकर वो खुश हो जाते ही है। उस आइस वॉल को हटाने के बाद टेंगली वहाँ पड़ा स्क्रॉल भी मिल गया था। पहले ही नजर में वो समझ जाता है कि यह पक्का उन दोनों लोगों का होगा। उसे ओपन करने के बाद उसे उसमें काफी लंबी लिस्ट नजर आती है। थोड़ा सा गौर से पढ़ने पर उसे पता लग गया था कि ये तो डीमन पैलेस की लिस्ट है। उस स्क्रॉल को निंग काफी गौर से देख रही थी। उसे ऐसा करता देखकर टेंगली कहता है कि तुम्हें यह भाषा समझ नहीं आएगी, यह इंसानी भाषा है, पर फिर भी अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए ये ट्रांसलेट कर देता हूँ। इस बात को सुनकर तो वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। इस लिस्ट को गौर से देखने के बाद टेंगली को पता लग गया था कि इस डीमन आइसलैंड में टोटल 3000 प्रिजनर्स है। उसे यह जानकर हैरानी होती है कि इन लोगों ने 3000 लोगों को यहाँ पर कैद करके रखा हुआ है। ऐसी ही लिस्ट उस एल्डर शिया ने फॉक्सी को भी दिया था, जो कि उसके माइंड में प्रिंट था, पर इन चोरों ने उसे स्क्रॉल में प्रिंट करा लिया, जिससे कि उन्हें और ज्यादा अच्छे से क्लियर विजन आए। यहाँ पर जो नाम ग्लो कर रहे थे वो जिंदा है, और जो नाम ग्लो नहीं कर रहे थे वो मर चुके हैं और उनकी सोल को हासिल कर लिया गया है। इस लिस्ट को देखने के बाद टेंगली कह रहा था कि चलो, इस लिस्ट के जरिए एक चीज तो साफ हो गई कि कितने लोग जिंदा है और कितने लोग मर चुके हैं। पर इससे एक चीज का खतरा बढ़ गया है कि इन लोगों को पता लग गया है कि कौन जिंदा है, जिससे कि वो लोग ढूंढ कर मार सकते हैं। इसका तो सीधा मतलब यही बनता है कि यहाँ से बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। उसे इतना ज्यादा सीरियस देखने के बाद निंग उस स्क्रॉल को पीछे से चेक करके टेंगली को बताती है। टेंगली जब उस स्क्रॉल को पलट के देख रहा था तो उसे वहाँ पर एक छोटा सा मैप मिल जाता है। उस मैप को देखने के बाद टेंगली को लग
लग रहा था कि जैसे कि उसने इस एरिया को कहीं पे देखा है। तो वो फटाफट से केव से बाहर निकलकर जब अपने आसपास नजर दौड़ाता है तो उसे पता लग गया था कि यह मैप किसी और जगह का नहीं बल्कि इसी जगह का है। तो वो अपने फिंगर्स का यूज करते हुए आसपास प्रोटेक्शन बैरियर लगा चुका, जिससे कि वो छोटू मास्टर आराम से रिलैक्स कर सके। टेंगली को पता लग गया था कि वो छोटू मास्टर जानबूझकर उसे यहाँ लेकर आया क्योंकि उसके सेंसेस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर यहाँ पर अब उसे जरूरत से ज्यादा केयरफुल रहना होगा क्योंकि उसकी लोकेशन फाउंड कर ली जा चुकी है। इस बात को सुनकर तो निंग काफी ज्यादा सीरियस लग रही थी। इसके बाद तो हमें उस डीमस आइलैंड के किसी और जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर एक चोर तेजी से भागकर आगे बढ़ रहा था और इसका पीछा और कोई नहीं बल्कि जनरल चाव कर रहे थे, जो कि अपने बीच के जरिए उसे जान से मार देते हैं। चाव को गलती करने के बाद उसे उठाकर इस डीमस आइलैंड में पटक दिया गया था, जिस वजह से अब वो सर्वाइव करने के लिए दूसरों को जान से मार रहा था। यहाँ भी वो एक बंदे को मारकर उसके पास से काफी सोल कोर्स को लेकर कहता है कि ऐसे बेकार सोल कोर्स की वजह से मैं तुम्हें रात भर चेज करता रहा। तभी अचानक कुछ लोग तेजी से उसकी तरफ भागते हुए आगे बढ़ रहे थे, जैसे कि वो लोग किसी से जान बचाकर भाग रहे हो। उस नजारे को देखकर तो वो एक्साइटेड हो जाता है। तभी उसकी नजर पड़ती है कि पीछे से एक बंदा अपने बीच को लेकर उसकी तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो कि एक स्लैश में उन सभी का काम तमाम कर चुका था। उस बंदे को देखने के बाद जनरल चाव पहचानते हुए कहते हैं कि यह बंदा यंग फैमिली का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन लेंग चंग है, पर ये इस डीमस आइलैंड में क्या करने आया है। यह बंदा जमीन पे लैंड होते हुए अपने बीच के जरिए जनरल चाव को काफी बुरी तरीके से डरा देता है। लेंगचन उन कैदियों के पास से उनका स्क्रॉल ले लेता है जिसमें बाकी सारे कैदियों के नाम लिखे हुए थे। हमें यहाँ पर लेंगचन के बारे में कुछ बातें पता लगती है कि ये यंग फैमिली का सेकंड यंग मास्टर है। ये बंदा चाव को देखने के बाद कहता है कि चाव, स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन और एक जनरल होने के बावजूद भी तुम यहाँ पर काफी मुश्किल से सर्वाइव कर रहे हो, आखिर यहाँ तक पहुँचे कैसे। जिस पर तो चाव उसके आगे झुकते हुए कहता है कि यंग मास्टर, मैं तो बस आपकी फैमिली की हेल्प कर रहा था और देखो आज मेरी क्या हालत हो गई। यह सुनकर लेंगचन काफी गुस्सा हो जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी फैमिली का नाम लेने की। जिसका नमक खा रखा है उसी की बदनामी कर रहे हो। तुमसे जो करने के लिए कहा गया था वो तो तुमसे किया नहीं गया। वो लड़का आज भी जिंदा घूम रहा है। अब यह बात सुनने के बाद चाव का गुस्सा अपने बीच पर निकल रहा था, तो चाव लेंगचन को फिर से मनाने के लिए उससे कह रहा था कि आपको एक बार मेरी बात सुन लेनी चाहिए। अब वो उसे क्या बताता है हमें यह नहीं बताया जाता। नेक्स्ट सीन में हमें ट्री केव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टेंगली और फॉक्सी एक साथ रेस्ट कर रहे थे। वो सोते हुए अपने सपने में अपने फादर को देखता है जो कि उसे जगा रहे थे, जहाँ वो अपने फादर को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फ्लैशबैक के जरिए हमें पता लग रहा था कि उसके फादर के साथ उसकी बॉन्डिंग कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि उसके फादर उसे सोल पेट ढूंढने को कह रहे थे। वो बिल्कुल दोस्तों के ही तरह काफी ज्यादा टाइम एक साथ एंजॉय करते हैं, जहाँ हमें पता लगता है कि टेंगली के फादर कितना ज्यादा चुलबुले किस्म के इंसान थे कि वो अपने बेटे को फंसाकर वहाँ से निकल जाते हैं और टेंगली के पीछे हाथ धोकर एक नॉक मॉन्स्टर पड़ जाता है, जिससे वो काफी बुरी तरीके से डर गया था और वो अपने फादर से कह रहा था कि आपने फिर से मेरे साथ चीट किया। उसके फादर उससे कहते हैं कि मैं तो बस तुम्हें सिखा रहा हूँ कि अपने सामने मुसीबत को देखकर डरते नहीं बल्कि उसका सामना करते हैं। उसके फादर आने वाली प्रॉब्लम्स के लिए उसे टफ बना रहे थे, जहाँ बच्चा होने की वजह से टेंगली इन सारी बातों पर ध्यान नहीं देता, बल्कि वो तो मॉन्स्टर से डर के काफी बुरी तरीके से भागने लगता है। उससे पता लगता है कि हमारा हीरो पहले कितना ज्यादा डरपोक हुआ करता था। अपने फादर की इन्हीं शर्तों की वजह से वो अपने फादर से गुस्सा भी हो जाता था। जहाँ उसके फादर एक दिन उसे मनाते हुए कहते हैं कि उनके सोल पेट का नाम मोया है, जो कि उसने फॉक्सी का भी नाम रखा है। डैड अपने सोल पेट के बारे में बता रहे थे कि तुम्हें पता है कि मैंने इसे क्यों चूज किया, क्योंकि वह सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मुसीबत में कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ता। उसको देखकर मुझे भी फाइट करने की हिम्मत मिलती है। तो मेरे बेटे, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लिए ऐसा सोल पेट ढूंढो जो मोया की तरह तुम्हारा साथ दे। ये सोल पेट सच में काफी ज्यादा खतरनाक था, पर डैड कहते हैं कि उसे चूज करने के पीछे एक और रीजन यह है कि वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। इसी बीच उनके क्लान पर यंग फैमिली के एल्डर्स ने अटैक कर दिया था, तो उसके फादर टेंगली को अपनी आखिरी निशानी वो लॉकेट पहनाते हुए कहते हैं कि हमारे मो क्लान पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ गई है, जिन्हें सॉल्व करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। तो वो टेंगली को अपना ख्याल रखने का बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। टेंगली इस घटना को याद करके अपने फादर को रोकने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहा
रहा था, पर ऐसा करने की वजह से उसकी आंख खुल जाती है और वो अपने सामने फॉक्सी को देखने के बाद उसे याद आता है कि वो तो एक बस सपना देख रहा था। फॉक्सी उसे परेशान देखकर उसे चाटना शुरू कर देती है ताकि वो काम डाउन हो जाए। तो वो फॉक्सी को समझाता है कि वो ठीक है, उसने तो बस एक प्यारा सा सपना देखा था जो कि उसके पास से जुड़ा हुआ है, पर ऐसा करने की वजह से उसे फाइट करने की हिम्मत आ गई थी। तो वो वहाँ से बाहर निकलने की तैयारी कर रहा था, पर तभी उसे ब्लड की काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है। तो वो वहीं छुपकर देखने लगता है कि आखिर माजरा क्या है। तभी दूर से कल रात वाला प्रिजनर तेजी से भागते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी एक बीस्ट के खतरनाक अटैक करने की वजह से वो गिर जाता है। यह काफी ज्यादा खतरनाक ब्लड बीस्ट था, जिसे देखकर टेंगली समझ जाता है कि यह यंग फैमिली का बीस्ट है और इसके ओनर का नाम ओ काजिमा है। उसे समझ नहीं आता कि यह यहाँ पर क्या कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ वो प्रिजनर डर के मारे उससे रहम की भीख मांग रहा था, पर वह सामने वाला पर्सन उसे माफ करने से मना करते हुए कहता है कि रात वाला वो मैप कहाँ पर मौजूद है। अब ये वही पर्सन थे जिनके पास से वो स्क्रॉल गिर गया था। उन्हें नहीं पता था कि वो स्क्रॉल आखिर कहाँ गया, तो यह कुछ जवाब नहीं दे पाता। पर सामने वाला पर्सन उसे जान से मारने की धमकी देते हुए वो मैप मांगने लगता है। उसे वहाँ देखने के बाद टेंगली को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ वो प्रिजनर उसे कहता है कि मेरे पार्टनर्स के पास वो स्क्रॉल मौजूद था, मुझे उस स्क्रॉल के बारे में कुछ नहीं पता, आपको उसे ढूंढना चाहिए। तो जब इस ओ काजिमा को कोई मैप नहीं मिलता तो वो अपने पेट के जरिए इस बंदे को मरवा देता है। उन लोगों की इन्हीं सारी हरकतों की वजह से टेंगली को पता लग गया था कि इस स्क्रॉल में छुपे हुए मैप की वजह से यंग फैमिली के सभी लोग यहाँ पर मौजूद हुए हैं। शायद उन्हें किसी ट्रेजर के बारे में पता लगा है, इसलिए वो सारे मैप्स को इकट्ठा करते हुए उस ट्रेजर को पता लगाना चाहते हैं। पर अब तक ओ काजिमा को भी अपने मैप को देखते हुए गुस्सा आ रहा था कि अब तक उसके हाथ सिर्फ एक ही मैप लगा है। अब इस घने जंगल में वो बाकी सारे मैप कहाँ ढूंढता फिरे। हमें पता लगता है कि लैंगचेन असल में ओ काजिमा का अंकल है, जिसने उसे यह मैप लेने के लिए भेजा है। फिलहाल तो उस ओ काजिमा के हाथ में रखा हुआ मैप ग्लो कर रहा था, जिससे कि उसे पता लग जाता है कि दूसरा मैप भी आसपास मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ अब टेंगली भी समझ गया था कि इस मैप पे एक तरीके का स्पेल कास्ट किया हुआ है, जिससे कि दूसरे मैप के कांटेक्ट में आते ही ग्लो करना शुरू कर देता है। तो अब उसे भी पता लग गया था कि अब वो फंसने वाला है। वहीं ओ काजिमा टेंगली को ढूंढना शुरू कर देता है, यह कहते हुए कि लगता है कि कोई चूजा बिल में छुपा हुआ है। अब टेंगली को पता लग गया था कि वो फंस गया है, तो वो फॉक्सी को इशारा करता है कि वो जाकर एक जबरदस्त स्लैश लगाए। तो फॉक्सी पेड़ से जंप करते हुए ब्लड स्लैश लगा देती है, जिससे तो वो बीच काफी आसानी के साथ रोक लिया था। टेंगली भी जंप करके उसके सामने आ जाता है, जिसे देखने के बाद वो काजिमा कह रहा था कि तुम यहाँ। तो टेंगली उसकी बातें सुनते हुए कहता है कि तुमने ही तो हमारी यह हालत की है, अब यंग फैमिली की बदौलत ही मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। टेंगली का यह रवैया देखने के बाद अब यहाँ पर वो ओ काजिमा काफी ज्यादा डर गया था। वो कहता है कि कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट निकल रहा है। क्या ये वही लड़का है जो कुछ महीनों पहले इतना डरा सहमा रहता था और अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन के अंदर रहता था, और अब इसका लुक और ऑरा सच में काफी ज्यादा पावरफुल फील हो रहा है। यहाँ टेंगली भी बिना डरे हुए पूछता है कि मुझे बताना चाहोगे कि यंग फैमिली के कितने लोग यहाँ पर मौजूद है और क्या करने आए हैं? अगर बता दिया तो मैं फिर ट्राई करूंगा कि तुम्हें ज्यादा दर्द भरी मौत ना दूं। टेंगली की बातें सुनने के बाद यह बंदा कह रहा था कि तुम मुझे जान से मारोगे, जिसके सोल पेट ने उसे अपना मालिक मानने से इनकार कर दिया था, जो पास में एक सोल पेट मास्टर बनने के भी लायक नहीं था, वो मुझे जान से मारना चाहता है। यह बोलने के बाद वो अपने ब्लड बीज से कहता है कि इसकी गर्दन पे काट कर इसकी गर्दन धड़ से अलग कर दो। उस ब्लड बीज को तेजी से आगे बढ़ता देखकर फॉक्सी उस पर जबरदस्त शेर लगाती है, जिससे हिट होकर वो स्लाइड करता हुआ पीछे हट जाता है। यह अटैक देखने के बाद यह बंदा जोर से हंसते हुए कहता है कि एक मूनलाइट फॉक्स जिसका अटैक इतना ज्यादा बेकार था, मुझे तो लगा था कि तुम्हारे पास सोल पे सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, पर ये तो एक ट्रेस है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद फॉक्सी और टेंगली दोनों को ही काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ वो बंदा दोनों का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि टेंगली तुम सच में एक गैंगल सिटी के एक जोक बनने के लायक हो। वो जोर जोर से हंसते हुए ब्लड बीच से कहता है कि जाकर एक ही बार में उस फॉक्स को गटक लो। तो उसे आगे बढ़ता देखकर यहाँ टेंगली ज्यादा गुस्से में फॉक्सी को सीक्रेट अटैक करने को कहता है। तो फॉक्सी भी तेजी से आगे बढ़ते हुए ब्लड स्प्लिटिंग मून ब्लेड का यूज करती है। यह अटैक इतना ज्यादा जबरदस्त था कि फॉक्सी लगातार स्लेसेस मारते हुए उस ब्लड बीज का काम तमाम कर चुकी थी, जिसे देखने के बाद तो उस काजिमा की आंखें फटी की फटी रह जाती है कि उसे बेवकूफ बनाया गया। उसके तो होश उड़ जाते हैं, कुछ सोचने समझने के लायक ही नहीं बचता। डर से उसकी हालत खराब हो जाती है।
और इसी के साथ हमारा यह पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट पार्ट कमेंट कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।